एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। क्या नूरानी ज़माना था वो, क्या ईमान वाले थे वो लोग, कितने अल्लाह वाले थे वो लोग। उनसे गलतियां सरजद हो जाती थीं तो वो अपनी गलती पर बजाय अड़े रहने के शर्मिंदा होते थे। आज हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम गलती करते हैं, वो लोग उनसे गलती हो जाती थी। हम गलती करते हैं और गलती करने के बाद अपनी गलती को हम तस्लीम भी नहीं करते, बहाने करते हैं। हमारे पास दुनिया भर के बहाने होते हैं, तावीलें होती हैं, हीले बहाने करते हैं अपने आप को अच्छा साबित करने और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। पता नहीं हम क्या क्या करने लगते हैं। हमें एहसास तक नहीं होता कि हम चाहे दुनिया वालों के सामने कितने भी अच्छे हो जाएं, अल्लाह के सामने जाकर क्या जवाब देंगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जहन में एक बात यह थी कि हम चाहे दुनिया वालों के सामने कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, अल्लाह के दरबार में ज़रूर पकड़े जाएंगे। यही वजह है कि जब उनसे कभी कभी किसी वजह से गलती सरजद हो जाती, कोई देखने वाला हो या ना हो, मगर वो आकर अपने गुनाहों का इकरार करते थे, तौबा करते थे अल्लाह से। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह। उनसे जब कोई गलती सरजद हो जाती, गुनाह सरजद हो जाता, तो वो फौरन अल्लाह के हुजूर हाजिर होते थे। ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। अपने गुनाहों पर तौबा चाहते, मग़फ़िरत चाहते, अल्लाह से अपने गुनाहों का इकरार करते थे, आइंदा न करने का इकरार करते थे। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। उनके जहन में एक बात यह थी, अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह ही है। लिहाजा वो लोग कभी भी कोई गलती सरजद हो जाती, फ़ौरन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होते, अपनी गलती का एतराफ़ करते थे। बसा औक़ात ऐसा भी हुआ है, कुछ गलतियां उनसे ऐसी हुई जिनको किसी ने देखा ही नहीं, जिन गलतियों को किसी ने देखा ही नहीं, जिसका कोई गवाह ही नहीं है, मगर उसके बावजूद वो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और अपनी गुनाह का इकरार करते थे। एक मरतबा एक सहाबी आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे तन्हाई में गलती सरजद हो गई। कितनी बड़ी बात, मेरे लिए बोलना आसान है, मैंने इन सफ़ेद कपड़ों के पीछे पता नहीं कितनी गलतियां की हैं, और अगर कोई देख ले तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करूंगा, दुनिया वालों के सामने अच्छा बनने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या करूंगा। कुर्बान चाहिए उन सहाबा किराम पर जिन्होंने पता नहीं तन्हाई में कहां गलती की थी। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, गलती हो गई, इसकी जो सजा है मुझे दे दीजिए, बदकारी हो गई है, मैंने वो काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं सजा चाहता हूं। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, जवाब कुछ नहीं दिया। इन्होंने बार बार इसरार किया। इसी दौरान नमाज का वक्त हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए तशरीफ ले गए। फिर उसके बाद जब नमाज हो गई, इनकी बेकरारी नहीं गई, ये कुड़ते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का इंतजार करते रहे। जब नमाज हो गई, आपने कुछ नहीं कहा तो मजमे के सामने खड़े हो गए, लोगों के सामने खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मेरी दरखास्त का क्या हुआ, आप मुझे बरी कर दीजिए, मैंने गुनाह किया है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। क्या आदमी अपने गुनाहों को छुपाता फिरता है, यह वो इंसान है जो हश्र की अदालत में जवाब देने से पहले इसी दुनिया में जवाब देकर पाक होना चाहता है।
या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मैंने गलती की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, क्या तुमने नमाज पढ़ी? कहा हाँ, तुम्हारी इस नमाज की वजह से तुम्हारा वो गुनाह माफ हो गया। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। हमारी नमाजों में वो दम होना चाहिए, हमारे ईमान में वो मजबूती होनी चाहिए, हमारे किरदार में वो बुलंदी होनी चाहिए कि हम सबसे पहले तय करें कि हम गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कभी हमसे कोई गलती सरजद हो गई तो फिर हम अपने गुनाहों का इकरार करें और सच्चे दिल से तौबा करते हुए नमाज के लिए खड़े हों। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे उस एक सजदे से, हमारी एक दुआ से और हमारे उस एक जिक्र से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। आज हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, मगर गलती के बावजूद हमारे अंदर एहसास तक नहीं। हमें शर्मिंदा होना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा हथियार है, हमारे पास एक ऐसा नुस्खा है, हमारे पास एक ऐसी दवा है जिसके ज़रिए हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी नमाजों का पाबंद हो जाए, फ़राइज़, नवाफिल और सुनन का जब पाबंद हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक उसका दर्जा, उसका मर्तबा, उसका रुतबा बहुत ज़्यादा बुलंद होगा। कितना बुलंद, कितना बुलंद हम सोच भी नहीं सकते। फरमाया, हदीस पाक में आता है कि आदमी जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करके नमाजों का पाबंद हो जाएगा तो फिर हदीस के रोशनी के मुताबिक हमें जन्नत भी मिलेगी, जन्नत का बुलंद तरीन दर्जा भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा, रिफाकत मिलेगी, मईयत मिलेगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जन्नत का मिलना खुशनसीबी है, जन्नत में बुलंद दराजात का मिलना मजीद खुशनसीबी की अलामत है, और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होना, इससे बड़ी बात और क्या होगी?